प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु के नाम में फिर से आज शाम के समय सलाम और वंदन करता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इस बार के समय में, इस बार की संगति में सोमवार से लेकर अब तक आज तक प्रभु के पास बैठने के लिए शाम के समय हमें वक्त दिया और प्रभु के पास बैठने के लिए आप लोगों ने जो संयम उठाया और निर्णय के साथ में संगति में बैठ पाए, सभी भाई बहनों को, परिवारों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मैं वंदन और सलाम देता हूँ। समय समय के साथ में गीत गाने के लिए हमारे बीच में भाई बहनों ने, बच्चों ने सेवा किया। आपके भी प्रयास के लिए, आपके भी साथ के लिए धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हमारे जीवन के अंदर प्रभु के करीब बैठने के लिए जो सौभाग्य इन दिनों में प्रभु दिया, मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी जीवन के अंदर प्रभु के करीब बैठने के लिए, हर दिन शाम के समय बैठने के लिए और बैठते आपके सामने वचन को लाने के पूर्व जीवन में प्रार्थना के साथ में विषय की तैयारियों में वक्त देने के लिए प्रभु मुझे समय और आशीष दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जीवन के अंदर कई नए नए बातों को इस अध्ययन के अंदर भी मैं स्वयं स्वीकार किया और प्रभु के अंदर, मेरे जीवन के अंदर इस श्रृंखला का शीर्षक जैसे आप देखते हैं कि विश्वास के अंदर कैसे हम मजबूत बने, उस विषय के साथ में प्रभु के पास बैठने के लिए अवसर मुझे भी मिला। और हम पिछले 3 दिन के अध्ययन के अंदर 4 अलग अलग विषयों को हमने पूरा किया। पहला दिन हमने विश्वास से कैसे जीवन जीते हैं, मसीह में बाइबल के शिक्षा के साथ में एक व्यक्ति प्रभु के पास कैसे उनका जीवन होना चाहिए, उस विषय के ऊपर हमने चिंतन में गए। और प्रभु ने हमारे जीवन में परमेश्वर के दास इब्राहिम के जीवन से बात किया और प्रभु के करीब हम लोग उस रोज से, सोमवार से लेकर आज तक अलग अलग विषयों के अंदर गुजर कर आए हैं। दूसरा दिन में हमने विशेष ध्यान देखा कि कठिनाइयों के समय में प्रभु के सामने कैसे हम लोग विश्वास के अंदर बने रहना चाहिए। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो विश्वास हम प्रभु में रखते हैं, उस विश्वास को साधारण एक विषय के समान नहीं, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर के हमारा जीवन का जीवाश्वास के समान उस विश्वास को प्रभु में हमको चलाना है। और प्रतिदिन प्रभु के करीब आने के साथ में हमारे आत्मिक जीवन के हर जगह पर ये विश्वास क्या पहचान मेरे और आपके अंदर, प्रभु के अंदर हम चलाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो हमारा मसीह जीवन पूरा व्यर्थ रहता है। प्रभु के पास कुछ भी हम प्रार्थना किया तो उस प्रार्थना का उत्तर हम लोग लेते हैं, स्वीकार करते हैं, सिर्फ एक आधार पे प्रार्थना जरूर वहां पर कार्य करते हैं, पर उस प्रार्थना के साथ में हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और वहां पर उस रोज दूसरे दिन में हमने विशेष देखा प्रभु के कलाम के अंदर से कि कठिन समयों के साथ में हमको कैसे इस आत्मिक जीवन में इस पहचान को, विश्वास को कैसे हम दृढ़ मजबूत करना चाहिए, करते जीवन में कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस श्रृंखला का अध्ययन आप लोग ले सकते हैं जूम के अंदर, पुकार के जूम के नाम में आप जरा ढूंढ निकालना। अगर आप लोग अब तक उसका सब्सक्रिप्शन या फिर उसका मेंबर जैसा लाइक नहीं किया तो वैसे आप करके उस श्रृंखला के अंदर के अन्य पिछले दिनों में बहुत सारे प्रभु के दासों ने इस मंच पर
अलग अलग विषयों के साथ में सेवा किया। करीब 1.5 साल के एक अध्ययन पूरा वहाँ पर विशेष विस्तार के साथ में, विषयों के साथ में, क्रम अनुसार उस अध्ययन को आरंभ से लेकर वापस आप लोग उठा सकते हैं। परमेश्वर की कृपा में हम लोग जब इस विषय को दूसरे दिन देखा तो जैसे मैंने बताया, कठिनाइयों के अंदर मेरे और आपके जीवन में प्रभु में मजबूत बनने के लिए प्रभु हमको अवसर देता है। और हम लोग जब प्रभु के पास मजबूत बनते हैं तब मेरे और आपके जीवन में उसी के साथ में, उसी के समतर में सामने हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की बाधाएं आते हैं। कई प्रकार के विषय के बीच, उन सारे विषयों के बीच में अपराधों के सामने कैसे हम लोग प्रभु के अंदर मजबूत बनकर, प्रभु के अंदर विश्वास के अंदर मजबूत बनना, उस शिक्षा को हमने तीसरे दिन, कल के दिन हम लोग अध्ययन किया। और उसी के अंदर हम लोग कल के शाम के समय हमने उसका एक दूसरा और विचार को लिया कि कैसे डर से हमको सामना करना चाहिए। और हर जगह पर विश्वास मेरे और आपके जीवन में जो छोटा बीज के समान वचन के अंदर है, विश्वास का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह राई के दाने के समान यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन में दिया है। और उस राई के समान का विश्वास को मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रतिदिन हमको उसको संभाल के रखना चाहिए। और साथ में उसी विश्वास में मेरे और आपके आत्मिक जीवन को चलाते हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर प्रार्थना जरूर अपना स्थान लेते हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन के प्रकाशन में हमें प्रभु ले चलता है, वो भी अपना स्थान लेते हैं इस संगति में। और इस अध्ययन में इस विषय को लेकर जब हम अध्ययन करते हैं तो एक तरह से देखें तो कलीसियाओं के अंदर जो संगति हम लेते हैं प्रति सप्ताह प्रभु के कृपा में, जहाँ कहीं आत्मिक संगति के लिए आपको मुझे प्रभु वक्त देता है, हर जगह पर वैसे संगति में जाकर प्रभु की ओर से आने वाले आशीषों को, वचन को स्वीकार करने की एक बड़ी सेवा जो प्रभु ने हमें दिया, उसके लाभ लेने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं, हमें प्रोत्साहित करता है। वचन के अंदर हम अगर देखें तो इब्रानियों की पत्री में है कि संगति में से दूर मत रहना करके वो वचन हमको प्रेरित करता है। तो हर जगह पर मसीह में आने के बाद प्रभु के वचन के अंदर और प्रभु के सामने विश्वास के अंदर हमारा पैर लगाने के साथ में, उस विषय के साथ में, उस अनुभव के अंदर हम ढाढ़स के साथ में मजबूत बनकर प्रभु के अंदर रहने के लिए प्रभु हमें आह्वान करता है। उसी श्रृंखला के अंदर हम लोग आज के शाम दो अलग अलग विषयों को हम लोग विचार में लेंगे। सबसे पहले कि चिंता से कैसे हम सामना करें, हाउ टू डिफीट वरी। आप चिंता करते हैं जीवन के अंदर, प्रभु में अकेले नहीं पर संसार के अंदर जन्म पाए हर एक व्यक्ति जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, कुछ ना कुछ विषयों के साथ में वो चिंतित रहता है। और मसीह में आने के बाद उस चिंता की परिभाषा और चिंता को कैसे हम लोग सामना करना चाहिए, उसकी बड़ी अच्छी तरह से बिल्कुल स्पष्ट भाव में प्रभु ने उस विचार को, उस विषय को वचन के अंदर प्रकट किया है। और उसी के साथ में उस विषय के सामने कैसे हम लोग प्रभु के आगे बढ़ते जीवन को बनाना चाहिए, उसकी बड़ी अनुग्रह के अंदर रहकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे सामने शिक्षा दी है। और उस विचार को अगर हम देखें तो सारे आयतों को आज के शाम पढ़ने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, पर मैं यहाँ पर आयतें जरूर दूंगा। और जब कभी भी
आयतों के अंदर प्रकाशन देना है, लेना है, उस आयतों को हम जरूर समय वक्त के साथ में हम इस मंच में आज हम देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर और उसके आखिरी भाग में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के बीच में ये विषय को प्रभु लाता है और वहां पर 6 अध्याय आयतों के बीच एक है ना के अंदर गुजरते हैं, उसके अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों के अंदर हमारा जीवन को दिखाया। हम चिंता में रहते हैं, हम कई बातों की चिंता में बैठते हैं और उन सारे विषयों के बीच में कई विषय को बिल्कुल 3-4 भाग में प्रभु यीशु मसीह इस भाग में इस रेफरेंस के अंदर इन आयतों के बीच में हमारे सामने रखा है। सबसे पहले है हम भोजन के प्रति हम चिंतित हैं। दूसरा है कि हम क्या खाएंगे, वो खाना खा लिया, उसके बाद क्या पिएंगे उसके लिए हम चिंतित हैं। फिर चौथा है कि हमारा शरीर के बारे में हम चिंतित हैं और उसके साथ में आखिरी में हम क्या पहनेंगे उसके बारे में हम चिंतित रहते हैं। और ये सिर्फ मसीह लोगों के ही नहीं, सारे मानव जात को संसार के अंदर इन 4 विषयों के साथ में ये लोग अपने जीवन को बना रखते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम नौकरी करते हैं, प्रभु के कृपा में, प्रभु के आशीषों के साथ में, जहाँ कहीं पद पहचान के साथ में प्रभु के अनुग्रह के अंदर हमको पैर लगाने के लिए, बैठने के लिए अवसर दिया है। तो अब पूरा जीवन के आधार हम देखें तो हम विशेष हम लोग अधिकतर इन बातों के ऊपर ही हमारा जीवन को बना रखते हैं। हम लोग वहां पर भोजन के लिए चिंता करते हैं, खाने के लिए, खाने के बाद पीने के लिए, पीने के साथ में शरीर की व्यवस्थाओं में हम ध्यान देते हैं और उसी के साथ में क्या पहनेंगे उस विषय के ऊपर हम चिंता करते हैं। और हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह इन सारे विषयों को लेकर हम कैसे उस विषय के ऊपर जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए वो वचन लिखा है। साधारण से साधारण आकाश के अंदर उड़ने वाले, फिरने वाले पक्षी के साथ में यीशु मसीह इस विचार को सामने रखा है और वहां पर पक्षी के जीवन के साथ में 3-4 बातें वहां पर बोलते हैं। न वे बोते हैं, न वे काटते हैं, न वे कई जगह पर भोजन की व्यवस्था या अनाज को रखते हैं। तो ऐसे सरल जीवन में जीने वाले, मतलब कि कल के बारे में कोई चिंता नहीं, ऐसे एक जीवन प्राणी के साथ में, पक्षी के साथ में मसीह जीवन में जीने वाले मुझे और आपको प्रभु दर्शाया है कि हम जीवन जिए। और ऐसे एक जीवन में जीने के लिए अगर प्रयास करना है तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु के प्रति हम कितना मजबूत हैं, प्रभु परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, वचन के अंदर आधारित जीवन में कितना करीबी के साथ में हम जीवन प्रतिदिन जीते हैं, उसके आधार पर हम इन सारे विषयों के अंदर से हम मुक्ति प्रभु की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वचन के अंदर है कि 1 घंटे के लिए भी हम कोई बातों के अंदर चिंता करके लाभ की बात हम कर नहीं सकते। तो भला हम अभी क्या करें, कैसे हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट भाव में प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय के अंदर, विशेष मत्ती के 6 अध्याय के अंदर हमारे जीवन में किस तरह से इस चिंता नाम का ये वस्तु या फिर ये पहाड़ के सामने, इस चिंतन के सामने, इस विषय के सामने कैसे हम उसको सामना करें और किस तरह से उस चिंता को नाबूद करके सरल जीवन, आत्मिक जीवन में प्रभु के करीब बैठकर जीवन जीने के लिए प्रभु हमको प्रोत्साहित करता है, रीत दिखाता है।
यहाँ पर प्रभु के पास जब हम जाते हैं, सबसे पहले हर व्यक्ति का फर्ज रहता है वो खुद अपने जीवन के बारे में सोचने वाले बने, चिंता करने वाले ना, पर सोचने वाले बने। हर व्यक्ति अपने जीवन की जरूरतों को प्रभु की ओर से प्राप्त करने के लिए जो बातों के ऊपर चिंता करते हैं, उन बातों को प्रभु की ओर से प्राप्त करने के लिए ये एक बड़ी शिक्षा विश्वास के अंदर मजबूत बनने वाले व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको सिखाते हैं। वहां पर प्रभु की कृपा में पहला मुद्दा जो हमने देखा, जरूरतों के ऊपर हमने जो भी चिंता करने के लिए गए, वहां पर रहने के लिए, भोजन के लिए, शरीर की व्यवस्था, सारे बातों की वहां पर हमको प्रत्युत्तर वचन में उसी आयतों के बीच में से प्रभु देता है। दूसरा भाग है कि हम कैसे लोगों के सामने दिखते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा चिंतित हैं। 6 अध्याय का 28 से 30 आयतों के बीच में वहां पर कपड़े के बारे में लिखा है, पर उस कपड़े के साथ में लिखते समय में एक व्यक्ति लोगों के सामने कैसे प्रकट होता है, हमारे प्रति कौन कैसे हमारा जीवन के अंदर हमें किस तरह से देखते हैं, लोगों के नजर के सामने हम किस तरह से दिखें, उस पर भी हम लोग बड़ी ध्यान देते हैं। मेरे और आपके जीवन में हम प्रतिदिन सुबह के कार्यों के साथ में हम सुंदर बनने के लिए प्रयास करते हैं। हम लोग जरूर हमारे जीवन के अंदर वस्त्र धारण करने के समय में हम लोग जब तैयारी कर लेते हैं, हमारा स्नान के बाद में बाल बनाने की, सुंदर दिखने के लिए हम प्रयास जरूर करता है। और वो पर्सनल अपीयरेंस के साथ में जितना हम कल से सुंदर अच्छा रहें, लोगों के सामने जिन लोगों के बीच में आप खड़े हैं, जिन लोगों के बीच में आप लोग नौकरी करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप कार्य करते हैं, वहां पर अच्छी एक पहचान बनाने के लिए, अच्छी तरह से दिखने के लिए, दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और यीशु मसीह उस विषय के ऊपर बड़े ध्यान दिया है। वचन के अंदर है, यीशु मसीह वहां पर करता है कि शरीर के बारे में, वस्त्र के बारे में आप कोई चिंता नहीं करना। पर वहां पर हम पूछे प्रभु से, न चिंता करने के लिए आप हमसे कहते हैं, पर इन सारे विषयों को हमारे जीवन के अंदर हम कैसे प्राप्त करते हैं, प्राप्त में कैसे कर सकता हूँ? यीशु मसीह वहां पर वचन के अंदर कहता है, सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। हम खोज करने वाले हैं, हम चिंता करने वाले जरूर हैं, पर हमारे अध्ययन में जैसे प्रभु का वचन हमको सिखाते हैं, यीशु मसीह का कहना है कि पहले पहले उनके राज्य के लिए हम स्थान दें। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने जीवन में समय वक्त निकालें, जितना हो सकते हैं प्रतिदिन उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर आपके जीवन को प्रभु के कलाम के साथ में बैठकर वक्त निकाल कर करीब प्रभु के पास आने के लिए प्रयास करें। और जब वैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं जब आगे बढ़ता हूं, तब जाके मुझे मेरे जीवन के अंदर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जरूरतों के बीच में प्रभु अपनी रास्ता दिखाकर मुझे साथ देता है, मुझे आगे बढ़ाता है। तीसरा जो विषय हम लोग ज्यादा चिंता करते हैं, कल की भविष्य के प्रति भी हम लोग चिंतित हैं। आज के तारीख में जीने वाले कोई भी व्यक्ति से आप पूछो, छोटे से छोटे स्कूल में जाने वाले हमारे बच्चों से भी पूछो, उनके जीवन में भी कुछ भविष्य के प्रति ये लोग चिंता करने वाले हैं। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाने वाले हमारे बच्चों को या फिर अन्य छात्रों को देखो, वे लोग भी उनके जीवन के अंदर वो अध्ययन क्यों करता है, उतने कष्ट उठाकर, समयों को निकाल कर, अपना गतिविधियों के बीच में स्कूल, कॉलेज, नोटबुक्स
और पेपर्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ क्यों लिखते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जीवन के अंदर वे लोग अपना भविष्य के प्रति कुछ आधार बनाने के लिए प्रयास करता है। हर व्यक्ति अपने छोटे उम्र से लेकर जवानी के 25-30 साल के बीच में प्रभु के अंदर रहने वाले व्यक्ति या फिर अन्य लोग इस संसार के अंदर, वे लोग सारे के सारे लोग अपना जीवन और पहचान और भविष्य के प्रति वे लोग ध्यान रखते हैं। पिछले दिनों में जैसे 1-1.5 साल से जो भी विपत्ति वर्तमान में हम लोग सामना करते हैं, हमारे भविष्य के प्रति भी हम लोग सारे लोग चिंतित हुए हैं। जब अन्न पानी की व्यवस्थाओं में जब हम इच्छा रखते हैं, हमारा जेब के अंदर हम नजर रखते हैं, वहां पर दुकान से कोई भी हमको कोई भी चीज ऐसे ही उठाने के लिए हमको छूट नहीं दी है। और जब विषय और चीज बाजार में कम रहते हैं, उनके पास रहने वाली चीज की दाम उठाकर बढ़ाकर बड़े कीमत में हम रखा है। और मैं और आप, हम सब लोग वर्तमान काल के इस परिस्थिति के बीच में से गुजर कर हम लोग वैसे जीवन के अंदर वही चीजों को खरीदे भी हैं। पर वो सारे विषयों के बीच में मसीह में आने के पश्चात जीवन प्रभु के आधार में जीने के लिए आप जब प्रयास करते हैं, ध्यान देते हैं और अनुग्रह के अंदर बढ़ने के लिए तैयारी करके मसीह में रहकर वचन के आधार में जीने के लिए जब आप कष्ट उठाते हैं या फिर कदम लेते हैं, वहां पर यीशु मसीह 6 का मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 34 में 34 वचन के अंदर कहता है कि कल के बारे में आप कभी भी चिंतित न रहना। कल के बारे में कभी भी चिंतित रहना क्यों? वचन में यीशु मसीह कहता है कल के लिए वो कल के लिए चिंता वो वैसे ही कर ले। मतलब कि प्रभु के कृपा में अगर आप हैं तो, प्रभु के आशीषों में आप जीवन जीते हैं तो, विश्वास के साथ में अगर आप जीवन जीते हैं और विश्वास का जीवन के अंदर विश्वास को जब आप बढ़ाते हैं प्रभु में, आपके जीवन में वो हिम्मत और साहस मिलता है कि डराने वाले विषयों के बीच में आप निडर रहकर कहते हैं, गवाही देते हैं, मेरा प्रभु मेरे साथ रहेंगे और मेरे लिए उपाय ढूंढ कर देंगे, मेरे लिए रास्ता बनाकर मेरे जीवन के लिए सुरक्षित और अनुग्रह के अंदर मुझे बढ़ाएंगे। हमारे जीवन के अंदर पिछले 1 साल के बीच में, विशेष इस महामारी के बीच में, प्रभु के और कितने हम करीब आने के लिए वक्त और समय प्रभु ने हमें दिया है। और जरूर हर घर के अंदर मसीह में रहने वाले हर व्यक्ति, इस जूम के अंदर सुनने वाले हर व्यक्ति, आप सबसे मैं प्रभु के सामने धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आप किसी को भी छोटा नहीं गिना। आप हर एक व्यक्तियों की प्रार्थना के ऊपर प्रभु बड़ी ध्यान दिया। आपकी छोटी से छोटी जरूरतों के बीच में और बड़ी से बड़ी जरूरतों के साथ में भी प्रभु ने अपनी वायदाओं के साथ में हमेशा साथ रहा। हर दिन मेरी और आपके मसीह जीवन में शांति की जीवन में जीने के लिए प्रभु व्यवस्था करके हमें देता है। हम चिंता करके कल के लिए या भविष्य के लिए प्रभु सिखाते हैं यहाँ पर कि हम लोग कुछ भी ज्यादा मत करें। प्रभु मेरी और आपके जरूरतों को प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में पूरा करके देता है। चमत्कार हर समय प्रभु देता है। मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में पिछले 1 साल के दरमियान में विशेष, क्योंकि वो श्रृंखला में हम सारे लोग गुजरते हैं कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह के करीब रहकर जीवन जीने वाला पात्र के लिए, परिवार के लिए प्रभु कितनी अजीब तरीके से छोटे, बड़े से बड़े जरूरतों को प्रभु ने एकदम से चमत्कार के
कार्यों में प्रभु करके दिया है। हर प्रार्थनाओं के अंदर, परमेश्वर के अंदर जब आप गए प्रभु के पास, वो प्रार्थना के अंदर हम आपने क्या किया? आपके प्रार्थना के अंदर सबसे पहले आप जिस विषय के ऊपर चिंता करते थे, उस चिंता को आपने नाबूद किया। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में है कि प्रभु के पास जब हम प्रार्थना के साथ में प्रभु के अनुग्रह के अंदर जब हम बैठने तैयार होते हैं, मेरे और आपके जीवन में प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में चिंता से प्रभु हमको बाहर लाया है। एक एक व्यक्तियों के जीवन के अंदर गहरी अध्ययन में जाए या फिर साक्षी गवाही देने के लिए अगर वक्त दिया, तो हम सारे लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे बात प्रभु ने कर दिखाया है कि जो हम वर्णन करने बैठे तो अनगिनत बातें। और मैं विश्वास के साथ आपसे बात रखता हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को आप छोटा नहीं गिनना। बन सके तो आप क्या करना, अब तक अगर आप किया नहीं तो छोटे एक डायरी दुकान से खरीदना, दिन तारीख का क्रम वहां पर मिल जाता है, महीने के नाम के साथ में पूरा साल भर के लिए आप एक डायरी जरा खरीद लेना और उस डायरी के पन्नों के बीच में प्रतिदिन आपके मसीह जीवन में प्रभु में आने के बाद और प्रभु में जिन बातों को आपने प्रार्थना किया और किस तरह से प्रार्थना किए विषयों को चंद दिनों के बाद चमत्कार करते प्रभु ने आपको उत्तर दिया, उसकी श्रृंखला को, उसको, उसका चेन को, अगर रंग को, उस व्यवस्था को, उस विषयों को अगर आप क्रम में जोड़ के देखते हैं तो आपके खुद के जीवन में वो किताब, वो डायरी आपका मसीह जीवन के अंदर आधार बनाकर आपको मजबूत करेंगे। कई बार कई जगह पर जब हम चिंतित हो जाते हैं, कल हमारे लिए कैसे प्रभु व्यवस्था करेंगे, कल के आरंभ के दिनों में सिर्फ मेरे जीवन के बारे में बोलूं तो आरंभ के जीवन में मैं अकेला था। थोड़े समय के साथ में विवाहित होने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, परिवार के अंदर आगे बढ़ा। प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर समय के साथ में 2 बेटों को दिया। वे उनकी परवरिश, उनका जीवन, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके अध्ययन के समय में अगर आज पीछे मुड़कर देखूं तो वो सारे बातों के अंदर हम जरूर चिंतित रहे और हमारे सामने उस चिंता को बड़ी दीवार के समान या फिर रोक करने वाले बाधा के समान हम बनाया नहीं, देखा नहीं, पर वैसे सारे बातों को लेकर जाकर प्रभु के सामने रखा। प्रार्थना के अंदर हमने प्रभु के सामने धन्यवाद की भेंट देकर प्रभु के सामने रखा और वहां पर हम देखते गए कि कितना कितना अनेक और अनगिनत चमत्कार के द्वारा प्रार्थना का उत्तर देकर उन सारे रुकावटों को या फिर चिंताओं से हमें बाहर लाया। प्रार्थना के अंदर एक और बात मैं बताता हूँ, आपकी जरूरतों को क्रम लेकर प्रभु के सामने रखने आप सीखना। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 33 आयत मैंने बीच में बोल दिया, पर 33 और 34 वचन के अंदर क्या कहता है प्रभु कि कल के बारे में आप कुछ चिंता न करना, तो परमेश्वर के राज्य उनकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये सारे बातें आपके लिए प्रभु पूरा करके देंगे। प्रभु हर एक दिन आपके लिए चिन्ह चमत्कार के साथ में मिरेकल्स, चमत्कारिक एक जीवन आपके जीवन में अवसर देंगे। और जब कभी भी प्रभु की ओर से मिले आशीषों के एक अनुग्रह आपके जीवन में तोहफे में मिलते हैं तो वो अनुग्रह की वर्णन आपकी उस किताब के अंदर चढ़ाकर प्रभु के सामने रखना। और ऐसे जब एक ग्रंथ, एक मसीह जीवन में रहने वाले आपके जीवन में वो किताब या फिर उस डायरी को मेंटेन करने के लिए आप वक्त और अवसर लेते हैं, जहां पर आपने आपकी प्रार्थनाओं की बातों को रखा, जहां पर ये परमेश्वर ने समय समय पर
आपके लिए उत्तर दिए, उन सारे अनुभवों को आप लिख कर रखा, जहां पर परमेश्वर आपके कमजोरी के अंदर, आपके नादानी के अंदर परमेश्वर ने अब अजीब तरीके से, जैसे कि चमत्कार के रूप में व्यवस्था पूरा करके आपके जीवन के अंदर के हर एक जगह पर प्रभु अपनी प्रभुता दिखाकर आपको चलाया। वो एक बड़ी गवाही आपके जीवन में बना रहता है। जीवन के अंदर ये बात आगे आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के अंदर आशीष आपको देता है कि कल जाकर ऐसे कुछ अनुभव के बीच में, दिन के दरमियान में उन पन्नों को, उस किताब के निकले गए पन्नों को पलट कर जब देखने के लिए बैठते हैं, तब जाके आपके जीवन में दिन तारीख विषयों के साथ में परमेश्वर कितना व्यवस्थित रहा आपके लिए, कितने आशीष को दिया, कितने ज्यादा, किन अलग अलग तरीकों से प्रभु ने चिन्ह चमत्कार के अंदर आपका जीवन को धन्य किया, और वर्तमान काल के आज के लिए आपको किस तरह से प्रभु ने उठाया, बिठाया और स्थान दिया, उन सारे वर्णन आपके जीवन को प्रभु में धन्य करता है। ये व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बताया, पर अगर वो किताब आपके बच्चों के हाथों में कल वे लोग जब अपने जीवन में ले बैठता है और अध्ययन करने के लिए उनके लिए समय वे लोग निकाल कर देखते हैं, तब वे लोग भी आपका जीवन को देखकर प्रभु के अंदर मजबूत बनने के लिए प्रभु उठाएंगे, बिठाएंगे उनको। अनुभव कभी भी छोटा नहीं है। 2 मिनट आपको गवाही देने के लिए मंच प्रभु दे तब जरूर देते हैं आप, पर प्रतिदिन का छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वर्णन को आप जब श्रृंखला लिखकर बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहां पर वो एक श्रृंखला, वो एक अनुभव की बातें छोटा नहीं रहता। आपका व्यक्तिगत अनुभव सबसे श्रेष्ठ पहचान है जो कोई भी टाल नहीं कर सकती। जिन तरीके से प्रभु ने मुझे आगे ले आया और जिन सारे अनुभवों के बीच में से मैंने खुद प्रभु के हाथ को, प्रभु का हुजूरी को अनुभव किया, पारिवारिक तौर से हमने देखा, वो सारे बातें हमारा खुद की गवाही है, किसी और का बनाया हुआ कहानी नहीं है। खुद का गवाही के ऊपर मसीह में आप जब जीवन जीते हैं, आपके मेरे जीवन के अंदर प्रभु में हमको दृढ़ मजबूत करके प्रभु हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमको प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। और ये गवाही और ऐसे साक्षी आपका जीवन में जब आप बनाते हैं, तो आपका रिश्ता प्रभु के अंदर मजबूत बनता है, और आपके जीवन में आने वाले पीड़ाओं के बीच में, चिंताओं के बीच में, चिंता छोड़ आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए आप वक्त देंगे, आप ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन का समयों के बीच में आने वाले विषयों के अंदर वो एक और अध्याय है, वो एक स्थान है जहां पर आप प्रभु के करीबी की आशीषों को, अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए आप वक्त ले सकता है। और साथ साथ में ऐसे वक्त में जो व्यक्ति चिंता में बैठे हैं, व्याकुल हाल में आप देखते हैं, उनके सामने जाकर उनसे भी बताना कि यीशु मसीह जैसे मेरे जीवन में काम किया है, वैसे कि वैसे आपके भी विषयों के साथ में आपको आशीष देंगे, आपके पीड़ाओं में से आपको बाहर लाएंगे। एक गवाही दूसरा गवाही को बिठाता है, बनाता है। एक व्यक्ति का जीवन इस तरह से अगर जीवन जीने के लिए हम सारे लोग तैयार हो जाए, तो कई आशीषों को प्रभु हमें देकर हमें अपने राज्य के लिए प्रभु उठाएंगे, उपयोग में लाएंगे। प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, तो आपके जरूरतों को प्रभु पूरा करता है जरूर, पर उस सारे अनुभवों के बीच में आप भी किसी और के लिए मदद रूप बनने के लिए प्रभु से मांगना, प्रार्थना करना। और प्रभु अगर वैसे प्रार्थनाओं के साथ में अगर आप समय देते हैं, तो परमेश्वर जरूर अनगिनत लोगों के सामने आपका जीवन को अवसर देंगे,
आपके साथ में रिश्तों को बनाएंगे, साथ में लोगों को लाएंगे जो प्रभु से दूर है। यीशु मसीह कौन है वो शायद नहीं जानते, पर आपका गवाही, आपके अनुभव, आपका प्रार्थना उस व्यक्ति पात्र के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु बड़ी आशीषों में बदल कर आगे बढ़ाता है। और आज की शाम आखिरी भाग में जब हम जाते हैं, एक और विषय के साथ में यही श्रृंखला को हम नए एक अंदाज से देखेंगे। प्रभु के पास जब हम विश्वास के साथ आते हैं, यहाँ पर हम देखते आए पिछले दिनों में कि किस तरह से वो विश्वास को हम बढ़ा सके। हाउ टू मेक आवर फेथ स्ट्रॉन्ग इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरे और आपका विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते, और वो मजबूत रखना, मजबूत बनाकर रखना, क्योंकि एक समय आने वाला है हमारे जीवन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनने के खातिर हमारे जीवन में सबसे बड़ी एक संघर्ष शायद मेरे और आपके प्रति प्रत्येक लोगों के जीवन के अंदर शायद आ सकता है। वो है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उपद्रव को सामना करने के लिए प्रभु हमको वचन में बताता है, हाउ टू विथस्टैंड persecution that comes to your life। मसीह यीशु में गवाह बनने के लिए अगर आप साहस किया है तो मैं निश्चय हूँ कि उस विषय के साथ में आपको गवाही देने के लिए एक मंच प्रभु देता है, और मंच का नाम है पीड़ाओं के समय। आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में आप क्यों है करके गवाही देने का अनुभव, गवाही देने का स्थान। और वैसे स्थान में हम लोग प्रभु के पास बैठकर उस विषय के लिए वैसे समय में तैयारी नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में जब पीड़ा आएंगे मसीह में रहने के खातिर कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, वैसे संघर्ष के समयों के लिए कब तैयार हो जाएं, अब हमको तैयारी करने के लिए वक्त प्रभु दिया है। प्रभु के पास अगर बैठने के लिए आप समय निकालते हैं तो एकदम करीबी से प्रभु के नजदीक बैठना, एकदम करीबी से यीशु मसीह के साथ में बैठकर उनकी ओर से नई बातों को प्राप्त करके आपके मसीह जीवन के अंदर आप मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना। कई बार हमारे प्रार्थनाओं के अंदर के आधार सिर्फ छोटे बातों में हम रखते हैं, घर की बातों के अंदर रखते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सरदर्द के लिए प्रार्थना करते हैं, कपड़े लत्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के भविष्य के प्रति प्रार्थना करते हैं। वे सारे के सारे प्रार्थनाओं को प्रभु टालता नहीं, कम नहीं करता। वैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। आज हर जरूरतों को प्रभु के सामने विश्वास के साथ में प्रार्थना में मैं रखता हूँ, पर उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ बातों की ओर, प्रभु के राज्य की ओर, राज्य की आत्मिक बातों की ओर मेरी और आपका प्रार्थना का ध्यान हमको केंद्रित करना है। सारे के सारे विषयों के बीच में हर एक समय में मुझे और आपको साहस चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, परसिवियरेंस एंड करेज। ये दो स्वभाव अगर मेरे और आपके जीवन में अगर हम प्रभु में रहता है, मजबूत बनकर हम प्रभु के अंदर मजबूत बनते हैं, तब जाके परमेश्वर के लिए हम बड़े काम करने के लिए प्रभु हमको उपयोग में लाता है। और वहां पर प्रभु के नाम में, प्रभु के लिए जब आप खड़ा हो जाते हैं, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 44 आयत के अंदर लिखा है कि आप आपके शत्रु के लिए क्या करना, प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना। दूसरा है कि जो लोग आपको विपत्ति में रखते हैं उनके लिए क्या करना, उनके लिए प्रार्थना करना। रोमियो के पुस्तक के अंदर 12वां अध्याय का 14 वचन के अंदर लिखा है कि जो लोग आपको पीड़ा करते हैं उनके लिए क्या करना, उनको आशीष दे के प्रार्थना करना।
हाँ, अगर कोई आपके ऊपर दंड देता या फिर श्राप के शब्द रखते हैं, तो वहां पर क्या करना, आप उनके लिए भी क्या करना, आशीष दे के प्रार्थना करना। और जब आगे बढ़ते हैं, प्रेम के अंदर लोगों को नजर करने जब हम सीख लेते हैं, हमारे शत्रु को भी उसी नजर के दूरबीन से जब प्रेम के साथ में हम देखते हैं, वहां पर वैसे पीड़ित लोगों को, उस बंधन में पड़े शैतान के कब्जे में आए लोगों को एक आजादी की ओर हम उन्हें ले आते हैं। और वो अनुग्रह के अंदर प्रभु हमको वचन के साथ में, प्रार्थना के साथ में, दृढ़ मजबूत विश्वास के साथ में हमको आगे बढ़ाता है। चंद बातें आज शाम के समय हम लोग देखेंगे, और जैसे जैसे हम आज इस अध्ययन को पूरा करेंगे, यहाँ से भी प्रभु हमसे बात करे, ये मेरी प्रार्थना है। सबसे पहले, उपद्रव कौन सहन करता है और क्यों आता है? उपद्रव उस व्यक्ति के ऊपर आएंगे जो यीशु मसीह के करीब रहता है और यीशु मसीह के अनुयायी। यीशु के पीछे आप चलने लगा तो याद रखना, यू विल बी परसिक्यूटेड। ये किसने, कौन कहा? यीशु मसीह स्वयं कहता। यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 20 वचन के अंदर लिखा है कि याद रखना, मेरे शब्दों को आप याद रखना। और वहां पर कहते समय में यीशु कहता है कि मेरे खातिर तुम्हें पीड़ा लोग देंगे, मुझे तो देता है, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, और वो रास्ता का अनुभव शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के अनुग्रह के अंदर आपको भी मुझे भी गुजरने के लिए वक्त दिया, तो वहां से हमको गुजर कर आगे बढ़ना चाहिए। और मसीह यीशु के पीछे चलने वाले के लिए अनुग्रह का जब तोहफा, पैकेज जब प्रभु देता है, उस पैकेज के अंदर ये भी गुण प्रभु देखता है। कठिनाइयों के बीच में, कष्ट के बीच में, वेदना के बीच में, उपद्रव के बीच में से भी जीवन जीने के लिए वो पैकेज, मसीह में रहने वालों को आशीष के अंदर देने वाले उस पैकेज के अंदर हमको प्रभु दिया है। मेरे और आपके जीवन के अंदर कदापि हम ऐसा न विश्वास करें कि मेरा जीवन में संकट नहीं आया, मेरे जीवन के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएंगे, मेरे ऊपर उपद्रव नहीं आएंगे। मरकुस के सुसमाचार 4 का 17 वचन कहता है कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगा। अगर आप बोलते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक प्रभु में रहने वालों के ऊपर क्लेश आएगा। मेरे और आपके जीवन में जब उपद्रव आता है, क्लेश आएंगे, तो वहां पर हम कैसे सावधानी के साथ में हम आगे बढ़े। वचन के साथ में अगर आपने आपका जीवन को बनाया है, तो वो विपत्ति के समय में प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन आपको वहां पर साहस देता है। भाई बहनों की प्रार्थना जरूर वहां पर आपको वो स्थान देता है, पर यीशु मसीह के करीब रहने के साथ में, वचन के साथ में अगर मैं और आप जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में जब कभी भी परसिक्यूशंस आते हैं, उस पीड़ाओं के समय में प्रभु का वचन खुद हमको सबसे ज्यादा मजबूत बनाकर हमको खड़ा करता है। किसी ने धमकी दिया क्या आपको? प्रभु यीशु मसीह के सेवक है करके जब आपने आपका पहचान दिया, क्या कोई और ने आपको कमजोर गिना, आपके ऊपर दबाव किया? वो दबाव के बीच में वचन के साथ में अगर आप जीवन जीते हैं, समय समय पर वचन खुद आपको मजबूत करके, आपको निडर बनाकर आपको खड़ा करे। प्रार्थना के अंदर आप प्रभु के सामने जब बैठते हैं, प्रार्थना के अंदर ये वचन के आधार में मुझे जीवन जीने के लिए मुझे अवसर दे करके प्रभु से प्रार्थना करना। अच्छा, पीड़ा आएंगे, परसिक्यूशंस आएंगे, इसका मतलब क्या प्रभु हमको छोड़ दिया?
छोड़ देंगे क्या? कदापि नहीं। परसिक्यूशन या फिर उपद्रव के अंदर से अगर हम गुजरते हैं तो हमारे पास वो बड़ी गवाही बनता है कि मेरे साथ मेरा प्रभु है। परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, मुझे छोड़ दिया नहीं, हाथ धो दिया नहीं। पर हर एक समय में जब कभी भी पीड़ा के बीच में से हम गुजरते हैं, ये पीड़ाओं के अंदर रहकर जब हम गुजरते हैं, तब प्रभु के लिए गवाही देने के लिए वक्त प्रभु हमको देता है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय और उसका 35 और 37, 35, 37, इन दोनों आयतों को साथ में देखें तो वहां पर प्रभु के प्रेम से, यीशु के प्रेम से हमें क्या अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या कष्ट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नग्नता, क्या डर, क्या तलवार? पर ये सारी बातों से प्रभु के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। दूसरा कोरिन्थी 4:9 के अंदर भी देखो, वहां पर प्रभु कहता है कि जब आप पीड़ित हैं, आपके ऊपर दबाव आता है, लोग आपके ऊपर सताते हैं, आपका जीवन को हराम करते हैं, तो ऐसा कभी आप मन में रखना नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं। जरूर शारीरिक पीड़ाओं के अंदर, मानसिक तनाव के बीच में, वो रास्ते से जब हम उस तराई के अंदर से जब गुजरते हैं, हमारे जीवन में कष्ट हम अनुभव करते हैं, कठिनाई हम लोग सामना करते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उपस्थिति, अनुग्रह, प्रभु का प्रेजेंस हमारे साथ देखकर हमें प्रभु आगे बढ़ाता है। बड़े विश्वास करने वाले लोग भी अपने जीवन के अंदर पीड़ाओं में से गुजरा है। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसी गवाहियों का एक बड़ी लिस्ट हमको इब्रानियों की पत्री में देखते हैं। 11वां अध्याय के 37, 38, 39 इन आयतों के बीच में से हम देखें तो वो सारे श्रृंखलाओं के बीच में से जो व्यक्ति लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब रहने वाले लोग थे, वे सारे लोग बड़े बड़े शूरवीर, निडर लोग थे। प्रभु के लिए वो अध्याय के अंदर लिखे सारे संतों के नाम के पहचान में हम देखें तो वे विशेष विश्वास का वीर लोगों के श्रृंखला उस अध्याय में है। पर उन सारे लोगों की गवाहियों के बीच में कई लोग शारीरिक पीड़ाओं के बीच में से बाहरी रूप में गुजर कर प्रभु के लिए अपना गवाही को दिया। दानियेल को हम याद करते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हम याद करते हैं, कई ऐसे वीरों को हम याद करते हैं। यहाँ पर जैसे नाम जब ज्यादा था, वर्णन से जब लोग ज्यादा थे, वहां पर प्रेरित पौलुस जब इस पत्र लिखता था, उन सारे लोगों के नाम लेकर लिखने के लिए वक्त जब उनका जीवन में नहीं रहा, पर विषयों के साथ में वो किन किन पीड़ाओं के बीच में से गुजरा, उसका वर्णन यहाँ पर लिखा है। और प्रभु के अंदर जब इन जीवनों के साथ में जब हम हमारे जीवन को बना रखते हैं, तो हमको प्रभु के कृपा में मजबूत बनने के लिए बड़े आधार वचन हमको बनाता है। और हमेशा ये पीड़ाओं के बीच में से गुजरने के दरमियान में हमारा जीवन प्रभु के अंदर और प्रभु मजबूत और स्थिर बनाता है। क्लेश और विपत्ति जब हमारे जीवन में आता है, परसिक्यूशंस जब हमारे ऊपर आते हैं, तो वहां पर वैसे पीड़ाओं के बीच में से कष्ट के अंदर से गुजरने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए यीशु मसीह ने क्या बताया? मत्ती के समाचार 5वां अध्याय का 10 से 12 आयतों के बीच में वचन लिखा है कि जब आपके ऊपर संकट आएंगे, जब प्रभु के राज्य के प्रति आपके ऊपर दबाव आएंगे, वचन में 11 वचन में लिखा है कि
जब आप मेरे लिए कष्ट उठाएंगे, जब लोग आपको निंदा करेंगे, गलत आरोप में, बुरे कामों में आपका नाम मेरे खातिर देंगे, 12 वचन में है कि प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रार्थना में मजबूत बन। कारण यहाँ पर जो भी क्लेश हम इस शरीर के अंदर उठाते हैं, ये सारे चीजों का अनुग्रह का एक दिन हमको स्वर्ग में मिलेंगे। प्रभु हमारे लिए रखा है वचन के अंदर। प्रभु के अंदर विश्वास में रहने वाले सारे संत लोग, सारे धर्मी लोग इसी पीड़ाओं में से गुजर कर आगे गया, और उनको जब प्रभु आदर करता है, हमें भी परमेश्वर उस अनुग्रह की ओर प्रभु आगे ले चलता है। प्रभु के अंदर गर्व रखना। आज की चिंतन और इन दिनों की चिंतन यहाँ पर मैं विराम में जाता हूँ, पर आपसे मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रभु के अंदर मजबूत बनो, विश्वास के अंदर कल से ज्यादा मजबूत आज बनो, और हर जगह पर प्रभु को आदर करने के लिए आप ध्यान रखें। कई जगह पर आपको अगर क्षमा किसी को देने के लिए प्रेरित प्रभु करता है, तो उस व्यक्ति को क्षमा देना, माफ करना। आपके ऊपर कोई दबाव करता है, उस व्यक्ति के प्रति भी क्या करना, आप माफ कर। और जब माफी के साथ में आप लोग प्रभु के अंदर मजबूत बनते हैं, तब आपका प्रार्थनाओं के अंदर प्रभु परिवर्तन लाता है। आपके प्रार्थनाओं के शब्दों में जान आता है, आप प्रभु के करीब और नजदीक बनते हैं, और आपका विश्वास के अंदर आप खुद मजबूत बनते हैं। नई नई गाड़ी जब मार्केट में लाते हैं कंपनी, वे लोग हर एक गाड़ी को अपने दुकान में, अपने फैक्ट्री के अंदर ही उसको आइडलिंग करने के लिए वक्त निकालता है। कोई भी ऐसा गाड़ी नहीं है, 4 पहिया हो या 2 पहिया हो, ऑयलिंग बॉयलिंग सब कुछ करके उस गाड़ी को थोड़ा वक्त, ज्यादा लंबा समय, पूरा ऑयल या फिर पूरा उस इंजन उसकी क्षमता के अंदर आया है कि नहीं परखने के लिए वो आइडलिंग में रखकर इंजन को चालू रखते हैं। जब कभी गाड़ी को उतारकर या फिर रिकंस्ट्रक्शन में उसको बनाते हैं, वो सारे मैकेनिक्स भी ये काम करते मैंने देखा है। एक शाम पूरा गाड़ी को बनाया, पेटी पैक बना दिया, रिमॉडल कर दिया, अच्छी बनाकर दिखाया, तो देने पहले वहाँ पर 3-4 घंटे के लिए पूरा गाड़ी को छोटी रफ्तार में आइडलिंग के लिए छोड़ देता है। मसीह में प्रभु के अंदर जब मेरे और आपके जीवन में ये सारे विपत्तियों के बीच में से प्रभु हमको ले जाता है, एक बड़ी लक्ष्य की ओर प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। ये सारे मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हमको मजबूत बनने के लिए अवसर प्रभु देता है, और इस अवसर के अंदर से जब हम उसका लाभ लेते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंदर आपको ले चले। मेरे साथ आप लोग ये 4 दिन साथ दिया, उन सब बहनों को, परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं वंदन देता हूँ। हमारे जीवन के अंदर प्रभु एक और वक्त दें कि परमेश्वर के करीब हम बैठे। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर हमें आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना।